नई हुकूमत बनने के साथ क्या वाकई महंगाई कम होगी या ये सिर्फ अवाम का ख्वाब रहेगा? आईएमएफ का जायजा मिशन प्रोग्राम पाकिस्तान में आज आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान लियाकत है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, नई हुकूमत बन गई है, इसके साथ ही आईएमएफ का जायजा मिशन प्रोग्राम पाकिस्तान आ रहा है। अभी देखना ये है कि ये आईएमएफ का जायजा मिशन प्रोग्राम जायजा लेने के बाद पाकिस्तान को कब तक 1.2 बिलियन डॉलर की किस्त देता है, क्योंकि ये किस्त पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को नेक्स्ट 2-3 मंथ के लिए स्टेबल रहना है, तो उसके लिए इसको पैसों की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, जो अब नई हुकूमत बनी है, इसको इस बात का इदराक कर लेना चाहिए कि मुल्क इस वक़्त किस ताने पर खड़ा है। इसको अब अपोज़िशन को दीवार के साथ लगाना और एक दूसरे की टाँग खींचने वाली पॉलिसी को ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि अब ये दोबारा इनको आईएमएफ प्रोग्राम की ज़रूरत होगी इस किस्त के बाद, ताकि ये जो एक बंद गली में चले गए हैं, उससे बाहर निकलने का कोई इनको रास्ता मिले और इनको कोई सोचने का टाइम मिले। क्योंकि ये इनका 24वां प्रोग्राम होगा, ये भी इनको समझ लेना चाहिए कि ये ऐसे आईसीयू में डॉक्टर के पास जा रहे हैं 76 साल तारीख में पाकिस्तान के। ये इनका 24वां प्रोग्राम है और इसके बगैर इनका कोई गुजारा नहीं है। और इनको तकरीबन जुलाई में 25 अरब डॉलर भी देने हैं और इनके पास कोई इकोनॉमिकली रोड मैप नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। क्योंकि जब ये आईएमएफ का प्रोग्राम आता है, वफ़द आता है, वो इनके पास कोई पॉलिसी नहीं होती कि हम इस गरीब अवाम को इस तरह रिलीफ दे सकते हैं। हम गरीब अवाम से टैक्स वसूल नहीं करना चाहते। हम ये खास सेक्टर पे पाबंदियाँ लगाएँगे, इन पे कुछ टैक्स लगाएँगे ताकि अमीर अवाम से टैक्स आए और गरीब अवाम को सुकून मिले। लेकिन इनके पास कुछ भी वर्किंग पेपर नहीं होते। तो उसके बाद फिर आईएमएफ खुद इनको सजेस्ट करता है कि टैक्स लगा दो, बिजली पर भी टैक्स लगा दो, उसकी भी कीमत बढ़ा दो, उसकी भी बढ़ा दो। बस इस तरह ये चलता आ रहा है। इनकी कुछ भी खुद की वर्किंग नहीं होती। किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि आईएमएफ इनको बता रहा है। इधर पाकिस्तान में यही चलता है कि आईएमएफ ही इनको बताता है, इनको कुछ पता ही नहीं है। आप गवर्नमेंट में आए हैं, आप ईवान में बैठे हुए हैं, आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि नेक्स्ट 5 ईयर का ये प्लान है। हम नेक्स्ट 5 ईयर में यहाँ-यहाँ से टैक्स लेंगे, आपको यहाँ से रिटर्निंग करेंगे। गरीब अवाम पर बोझ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, आपको ऑलरेडी पता है कि इन्फ्लेशन मुसलसल 25% अबव जा रही है पाकिस्तान में। माह रमज़ान की आमद के साथ ही पाकिस्तान में हर चीज़ के निर्ख रेट बढ़ा दिए गए हैं। आप एक सब्ज़ी फरोश के ठेले पे चले जाएँ या फल फरोश की दुकान पे चले जाएँ, आपको रेट ऊपर ही मिलेगा। कोई भी सरकारी निर्ख पे कुछ भी बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी इनको पकड़-दकड़ करने वाला नहीं है। इसमें आप और हम गरीब अवाम पिसते हैं। इसके साथ-साथ आप देख लें कि एलपीजी गैसेज़ के रेट भी बढ़ रहे हैं, लाइन में तो गैस आता नहीं है। अगर आपकी लाइन में गैस आता है, मीटर में आता है, तो आप बड़े खुशनसीब हैं। और पेट्रोल के रेट भी बढ़ाए हुए हैं इन्होंने, बिजली का यूनिट भी बढ़ा दिया है। इसके साथ अंडे, दूध, चिकन, हर चीज़ की कीमत इतनी ऊपर चली गई है कि एक गरीब अवाम, एक आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुकी है। जी नाज़रीन, इस मुल्क की हालत उस वक़्त ही बेहतर हो सकती है जबकि ये ईवानों में जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं, ये अपने अखराजात को कम करें और करप्ट लोगों को निकाल कर जो हमारी अवाम है, नौजवान नुमाइंदों को अवानों में भेजें। इन 2-4 घरों में जो सियासत घूम रही है, इसको ख़त्म करना होगा, इस रवायत को तोड़ना होगा, किसी नए को मौका देना होगा, ताकि हमारी इस पाकिस्तान की गरीब अवाम का भी मुस्तकबिल बेहतर हो सके। नाज़रीन, एक जो सदर के घर के अखराजात हैं, आप सारा दिन भी उसमें सफ़र करें तो आप एक सदर के घर का विज़िट मुकम्मल नहीं कर सकते एक दिन में शायद। और इसके अलावा पीएम हाउस का जो ग्राउंड्स हैं, उसमें जो पानी दिया जाता है, उसके जो सिर्फ़ पानी के अखराजात हैं, वो शायद एक फैक्ट्री को चलाने के लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा बिजली सेक्टर में जो चोरी होती है, वो भी हमको ही टैक्स देना पड़ता है। जो सरकारी मुलाज़मीन का प्रोटोकॉल है, वो भी हमारी जेबों से ही जाता है। जब तक ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल में नहीं किया जाता, तो पाकिस्तान की हालत बिल्कुल भी बदलने वाली नहीं है। अगर आपको वाक़ई में कोई नॉलेज या वैल्यू मिलता है हमारी वीडियो से, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि इस नॉलेज को आगे बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।